हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं एड्यू फॉर बेस्ट के इस नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, जहां पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे डाउट्स के बारे में जो हर उस स्टूडेंट के दिमाग में है जो मेडिकल एडमिशन देख रहे हैं 2024 में। एड्यू फॉर बेस्ट वो प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है, गाइड करता है, एडमिशन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जहाँ पे आपको पूरा हेल्प मिलता है, एंड टू एंड सपोर्ट मिलता है अपने एडमिशन से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो परसुइंग 12th है या फिर 12th कर चुके हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, पर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं और एक प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, तो एड्यू फॉर बेस्ट वो प्लेस है जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगी मेडिकल से रिलेटेड हर कोर्सेज के लिए। चाहे आप एडमिशन देख रहे हो एमबीबीएस में इंडिया या अब्रॉड, चाहे आप एडमिशन देख रहे हो पैरामेडिकल कोर्सेज में इंडिया या अब्रॉड, चाहे आप एडमिशन देख रहे हो किसी भी मेडिकल रिलेटेड सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्सेज के लिए, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और हम आपको हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन के साथ। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ एड्यू फॉर बेस्ट का और मेरा। आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो ये वीडियो बेसिकली उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो नेट 2024 में अपीयर होने वाले हैं और अब चाहते हैं एडमिशन लेना एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में और कहीं ना कहीं कंफ्यूज है दो चीज़ों के बीच में। वो स्टूडेंट जो कंफ्यूज हैं जिनको एडमिशन लेना चाहिए इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या फिर अब्रॉड के किसी मेडिकल कॉलेज में, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। उनके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। वो सारे कंपैरिजन, वो सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो आपके दिमाग में आते हैं एडमिशन लेने से पहले। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है, 2024 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं, आपके पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट में अपीयर हो रहे हैं और मेडिकल एडमिशन्स देख रहे हैं, तो 2024 के अंदर आपका नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। नीट क्वालिफाई होने के बाद ही आप किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन क्या है? ये मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स है जिसके बिहाफ पे एनएमसी हर साल डिसाइड करती है कि इस क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद आप क्वालिफाई हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में। अब हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है? क्वालिफाई तो हमने कर लिया, क्या क्वालिफाई होना ही काफ़ी है एडमिशन लेने के लिए? ये जानने के लिए हमको जानने पड़ेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, 3 तरह के मेडिकल कॉलेज है भारत के अंदर। पहले है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें सारे एम्स आते हैं। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट वाइज जो भी डिवाइडेड है एनएमसी गाइडलाइंस के अंदर आते हैं। ये वो मेडिकल कॉलेज है स्टूडेंट्स की पहली पसंद रहते हैं। उसका रीज़न रहता है क्योंकि इनकी फीस लगभग ना के बराबर होती है और मैक्सिमम 1.25 लाख, 1.5 लाख या फिर 2 लाख रुपए तक सालाना एक्सपेंडिचर आएगा आपके रहने, खाने, पढ़ने सबका। इसके लिए कितना स्कोर आपको लगेगा? 600 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा कम से कम किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए। और अगर आप एम्स की बात करें तो ये स्कोर कम से कम आपका 670 प्लस होना चाहिए, 680 प्लस होना चाहिए, तभी आपको एम्स का मिलेगा। एम्स वो कॉलेज है जो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है, ना कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में। इनकी फीस भी लगभग ना के बराबर होती है। तो ये वो कैटेगरी के कॉलेज हो गए जो 600 प्लस मार्क्स के बाद ही आपको मिलते हैं। अब ये वो कॉलेज हैं जिनसे इस वीडियो में मैं एमबीबीएस अब्रॉड के कॉलेज का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड एक का कंपैरिजन है प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन से। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आपके चांसेस हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप अच्छे से काउंसलिंग करें और अगर आपको एक ऐसी सीट मिल जाती है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आपका एक्सपेंडिचर भी कम होगा और आपको बेहतरीन एक्सपोजर मिलेगा आपके करियर के लिए। उससे बढ़िया ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता मेडिकल प्रोफेशन में इंडिया के अंदर। बट अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें, सेकेंड ऑप्शन की बात करें, तो ऐसे में आते हैं प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट वाइज डिवाइडेड है, एनएमसी गाइडलाइंस के अंडर ही आते हैं, बट कहीं ना कहीं इनमें स्कोर जाता है कम और एक्सपेंडिचर जाता है हाई। स्कोर कितना कम? अगर आप स्कोर कर रहे हैं 500, 550, 550, तो आपको ऐसे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे जो कि पुराने हैं, जिनकी फीस थोड़ी सी कम है, लेकिन 5-7 लाख रुपए से फीस स्टार्ट हो जाती है। मतलब 5 भी मैं कम ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, कम से कम 7 लाख रुपए से जिनकी फीस स्टार्ट होती है और जाती है 8-9 लाख रुपए तक। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 500 से कम आते हैं, तो आपके पास ऑप्शन बचता है उन्हीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जिनकी फीस 8-9 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 11, 12, 15, 17 या कहीं कहीं 20 लाख रुपए तक जाती है। ये वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट वाइज डिवाइडेड है, एनएमसी गाइडलाइंस के अंदर आते हैं और उनका अगर कलेक्टिव एक्सपेंडिचर पूरे 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप का एक्सपेंडिचर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग
45 से 50 लाख से स्टार्ट होके मैक्सिमम आपका 1.25 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक जा सकता है। और ये डिसाइड करेगा आपके स्कोर पे। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 500 स्कोर कर रहे हैं, तो आपको कम फीस वाला कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है तो आपको हायर फीस वाले मेडिकल कॉलेज ही रिवार्ड हो पाएंगे। फिर आते हैं वो कॉलेज जो सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, और ये होते हैं डीम्ड कैटेगरी के कॉलेज। वो कॉलेज जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एनएमसी गाइडलाइंस के अंडर ही आते हैं, बट इनकी फ़ीस सबसे ज़्यादा होती है इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में। ये फ़ीस 24-25 लाख रुपए सालाना तक भी हो सकती है। सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। जब इंडियन मेडिकल प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात होती है तो सिर्फ ट्यूशन फीस ही एक फैक्टर नहीं है जो आपका एक्सपेंडिचर होगा। इसके अलावा बहुत सारे अदर चार्जेस भी आते हैं जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया में एडमिशन देख रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहले गवर्नमेंट और एम्स। अगर आप 600 प्लस या 690 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तब आपको वो मिलेंगे। दूसरे वो इंस्टीट्यूशन जिनकी फीस 8 से 9 लाख रुपए से लेके 12, 13, 14, 15 लाख रुपए सालाना तक जाती है, जिनमें आपको स्कोर करना पड़ेगा 300, 350 से लेके 450, 500 नंबर तक। और थर्ड वो इंस्टीट्यूशन आते हैं जो उनकी फीस सबसे हायर साइड पे, जिसके लिए आपका स्कोर क्वालिफाइंग से लेके 350, 400 नंबर तक हो सकता है। तो यही 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। बट उन स्टूडेंट का क्या जो स्कोर भी अच्छा कर रहे हैं पर मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से या फिर बजट इशू होने की वजह से वो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपके पास ऑप्शन आता है फोर्थ, विच इज़ MBBS अब्रॉड। MBBS अब्रॉड का कंपैरिजन हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सारे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी वरीज आपकी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वो सारे फैक्टर जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जब आप MBBS अब्रॉड की बात कर रहे हो। तो जब हम MBBS अब्रॉड की बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है NMC गाइडलाइंस का। NMC ही केवल एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके माध्यम से आपके सारे एडमिशन होते हैं इंडिया के अंदर। सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं वो NMC गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उन्हीं के तहत सारी कार्रवाई होती है, काउंसलिंग के थ्रू आपके एडमिशन होते हैं। बट जब अब्रॉड में आप एडमिशन लेते हैं तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो NMC ने हमको दिए हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल है नीट क्वालिफिकेशन का। आपको नीट क्वालिफाई होना मैंडेट है। 2016 से पहले जब नीट नहीं था, 2019 से पहले जब नीट की उतना एक्सपोजर नहीं था, NMC 2016 से पहले जब नीट नहीं था, लोग बिना नीट करे या बिना एग्ज़ाम दिए बाहर अब्रॉड में एडमिशन लेते थे। यहाँ पे आके MCI जो पहले NMC से पहले रेगुलेटरी बॉडी थी उससे अपना रजिस्ट्रेशन लेती थी। 2016 से पहले या 2019 से पहले लोग बिना नेट के ही अपनी पढ़ाई करने के लिए MBBS अब्रॉड जा सकते थे और उसके लिए अलग सेट ऑफ रूल थे, अलग प्रोसीजर था। लेकिन उनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको एडमिशन लेना है 2024 ऑनवर्ड्स। हम बात करेंगे उन गाइडलाइंस की जो NMC ने दी हैं, ये ध्यान रखते हुए कि कंपटीशन हायर साइड पे है, स्टूडेंट इंडिया में भी मेडिकल एडमिशन ले रहे हैं और अब्रॉड में भी, तो उनको पता होना चाहिए कौन से ऐसे मेजर उनको फॉलो करने हैं जिसके तहत आके वो अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रैक्टिस को प्रॉपर तरीके से इंडिया में रेगुलेट कर पाए। NMC गाइडलाइंस का फर्स्ट रूल है नीट क्वालिफिकेशन का। नीट क्वालिफिकेशन आपके लिए मस्ट है। नीट क्वालिफिकेशन के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका नीट का स्कोर 2024 में जो आया उसी के आधार पे आपको 2024 में सीट मिलती है। लेकिन अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं तो अगर आप 2024 में भी क्वालिफाई करें तब भी आप एलिजिबल हैं। 2023 में अगर आपने क्वालिफाई किया था तब भी आप 2024 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। 2022 में भी अगर आपने क्वालिफाई किया था तब भी आप 2024 में किसी भी मेडिकल कॉलेज में अब्रॉड के एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये पहला रूल आपका NMC गाइडलाइंस का है। सेकंड की अगर हम बात करें तो आपका है मीडियम ऑफ एजुकेशन। जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपका लैंग्वेज जो एजुकेशन रहेगा वो इंग्लिश में ही रहना चाहिए। मीडियम ऑफ एजुकेशन आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए, किसी रीजनल लैंग्वेज में या फिर बाइलिंगुअल नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो इंडिया की तरह कम से कम 54 मंथ यानी कि 4.5 साल की पढ़ाई ही आपको करनी है कम से कम, और 1 साल की इंटर्नशिप। जितना इंडिया में करते हैं कम से कम उतना तो आपका होना ही चाहिए। ये आपका थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल आपका बोलता है कि जिस कॉलेज से, जिस कंट्री से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आपको एक लोकल लाइसेंसिंग एग्जाम भी क्लियर करना होगा। आपके पास लोकल लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे भारत में आके अपनी प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करने के लिए। और लास्ट और फिफ्थ रूल आपका जो है वो कहता है कि आप
जब भी पढ़ाई करके अब्रॉड से इंडिया में आएंगे आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अब तक उस एग्ज़ाम को FMG के नाम से जाना जाता है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए केवल वो एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम को आपको साल में 2 बार वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। आपको 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ही आप एलिजिबल हैं एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए भारत में। अब जब FMG की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक और एग्ज़ाम की जो लास्ट 2 ईयर से प्रपोजल में है और बहुत हद तक चांसेस हैं कि 2024 में वो रेगुलेट भी हो जाएगा। इसका नाम है नेक्स्ट। वो सभी स्टूडेंट जो इंडिया में मेडिकल प्रोफेशन में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं आफ्टर देयर मेडिकल एजुकेशन, डिस्पाइट उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन प्राप्त की हो, चाहे वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रहा हो या फिर इंडिया के किसी प्राइवेट या फिर डीम्ड या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उसने पढ़ाई की हो, उन सभी स्टूडेंट्स को एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जिसका नाम अब नेक्स्ट होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं तो भारत के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर विदेश से किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आपको ये एग्ज़ाम देना होगा और उसी के बाद अपनी लाइसेंसिंग या फिर इंडिया में प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो होगी NMC गाइडलाइंस। NMC गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी आप किसी मेडिकल कॉलेज को एडमिशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, तब आपको NMC गाइडलाइंस का प्रॉपर फॉलो करना है। इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक एक्सपीरियंस मेंटर, एक रिकॉग्नाइज एजुकेशन कंसल्टेंट के थ्रू ही आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर करें कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने चूज़ किया, जिस यूनिवर्सिटी को, वो ये गाइडलाइंस फॉलो करती है या नहीं। अब ये तो बात होगी NMC गाइडलाइंस की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे मेजर फैक्टर की जिसकी वजह से आपको MBBS अब्रॉड अपनी बकेट लिस्ट में रखना चाहिए, वो है आपका बजट। अगर हम बात करें इंडिया में मेडिकल एजुकेशन की, आपको 2 ही चीज़ लगती हैं, या तो आपके बहुत अच्छे नंबर या फिर आपके पास होना चाहिए बहुत सारा पैसा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक्सपेंडिचर जो है लगभग 50-60 लाख रुपए से लेके 1-1.25 करोड़ तक जाता है। नहीं, अगर हम बात करूँ अब्रॉड के किसी मेडिकल कॉलेज में अगर आप पूरी पढ़ाई करते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर लगभग 22 लाख रुपए से 40 लाख रुपए, 45 लाख रुपए तक आ सकता है। तो सबसे मेजर डिफरेंस जो आता है देखने के लिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है देखने के लिए, वो है आपका बजट। बजट ही एक फैक्टर है जो जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट MBBS अब्रॉड की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस क्या है आपके पास। अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, तो रशिया सबसे फेवरेट और सबसे रिकॉग्नाइज्ड और सबसे रेप्यूटेड ऑप्शन है MBBS अब्रॉड के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। कुछ मिथ्स भी हैं MBBS अब्रॉड को लेके, जैसे कि बजटिंग ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं। बजट आपका लगभग 1/4 लगता है अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन से इंडिया में। तो बजट एक कंसर्न नहीं है, बजट के लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप एक अच्छा मेंटोर, गाइड और कंसल्टेंट चूज़ करते हैं। अगर अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है, यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर से आप अवेयर हैं, तो बजट का लेके कोई कंसर्न आपको आने वाला है नहीं। सेकेंड, अगर मैं पॉइंट करूँ रिकॉग्नाइजेशन, अगर रिकॉग्नाइजेशन की मैं बात करूँ तो 3,20,000 प्लस डॉक्टर करंटली रजिस्टर्ड हैं इंडिया के अंदर, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं जो NMC गाइडलाइंस फॉलो करती है, अच्छा कंसल्टेंट आप चूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिकॉग्निशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपकी डिग्री वैलिड होगी अगर आपने सारे पैरामीटर, सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखा है तो। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, आपकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। देखिए, जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप जाएँ, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएं, आपको इंश्योर करना है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल है या नहीं है। अगर हॉस्टल है तो आप डेफिनेटली अपने स्टे को लेके एकदम सेफ एंड सिक्योर हैं। हम इंश्योर करते हैं जितनी भी यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट रेफर्स करते हैं उनके पास प्रॉपर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल हो, मेस हो, सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, आपके पास लॉन्ड्री फैसिलिटी अवेलेबल हो, आपके पास किचन हो, आपके पास मेस हो, आपके पास अच्छे हॉस्टल हो, उन हॉस्टल के अंदर अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो अगर आप अच्छा कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं और अच्छे मेंटोर के थ्रू आप चीज़ें चूज़ कर रहे हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सेफ्टी सिक्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है। जितनी भी कंट्री हम प्रेफर करते हैं, हम डेफिनेटली ये इंश्योर करते हैं कि वो किसी भी तरह से, चाहे वो जियो पॉलिटिकल कंडीशन हो, इंडिया के रिलेशनशिप हो उस कंट्री के साथ, या फिर वहाँ पे लोकल का
बिहेवियर हो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, वो हमेशा हम इंश्योर करते हैं जिस यूनिवर्सिटी में हम आपको रेफ़र करें, जिस यूनिवर्सिटी में हम आपको गाइड करें जाने के लिए, वो यूनिवर्सिटी, वो कंट्री आपके इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल हो, in terms of atmosphere, in terms of climate, in terms of fooding, in terms of safety and security. ऑलरेडी सारी डॉक्यूमेंटेशन मिनिस्ट्री और अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अंडर होती है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है। और 2024 में जब इंटरनेट एरा है और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपको सिक्योरिटी को लेके किसी भी चीज़ का डाउट नहीं होना चाहिए, अनटिल अनलेस आप एक अच्छे और एक सिंसियर और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के थ्रू ही अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। थर्ड, अगर हम बात करें लैंग्वेज बैरियर की, तो लैंग्वेज आपका कंसर्न नहीं होने वाला है। एजुकेशन आपकी इंग्लिश में होने वाली है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसमें इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन होती है, आपकी फैकल्टी आपसे कम्युनिकेशन करेंगी इंग्लिश में। अगर आप हमारी और वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता लगेगा हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स तो अवेलेबल हैं, इंडियन फैकल्टीज़ भी अवेलेबल है, तो आपको लैंग्वेज से लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रही बात आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको लैंग्वेज का बैरियर आने वाला है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे उस यूनिवर्सिटी में आपको डे वन से उस कंट्री की लैंग्वेज और हिस्ट्री सीखने को मिलेगी। ये एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट नहीं होता है, बट ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है ताकि आपको ईज रहे जब आप थर्ड ईयर में अपने पेशेंट से या फिर आने वाले लोगों से जो हॉस्पिटल में होंगे या ओपीडीज में होंगे उनसे इंटरेक्ट करें, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये देखा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट ईयर के में ही 6 मंथ में ही स्टूडेंट बहुत ही यूज्ड टू और फ्लुएंट हो जाते हैं कम्युनिकेशन को लेके, चाहे वो कजाकिस्तान हो, रशिया हो या उज़्बेकिस्तान हो। मेरे रिसेंट विजिट में मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबल थे, वो खुद से ही बहुत कंफर्टेबल थे लैंग्वेज को लेके। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज आपके लिए एक एडिशनल टूल होने वाला है आपके आने वाले फ्यूचर में। आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपने रिज्यूमे में ऐड करने वाले हैं, एक नई लैंग्वेज आप सीखने वाले हैं, तो वो एक एक्साइटिंग जर्नी होगी आपके लिए अगर आप उसे एक बर्डन ना लेके चलें। फिर मैं बात करूं अगर कल्चरल इन्वेस्टमेंट की, तो अगर मैं बात करूं इंडिया की स्टैंडिंग की इन सभी कंट्रीज़ में जहां हम स्टूडेंट को रेफ़र करते हैं, मैंने अपनी रिसेंट विजिट में देखा है कि बहुत ही फेमिलियर लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड करते हैं इंडियंस का। स्पेसिफिकली उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया के लोग 90 से ही स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, इंडियन फूड्स वो लोग पसंद करते हैं, इंडियन म्यूज़िक के वो लोग दीवाने हैं। राज कपूर और शक्ति कपूर की पिक्चर्स वो लोग देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंडियन कल्चर को वो ऑलरेडी जानते हैं और समझते हैं। और इंडियंस को लेके कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको इन सब कंट्री में देखने को मिलेगा, तो वो एक बैरियर नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है फ्रॉड की, स्कैम की। रिस्क ऑफ फ्रॉड हमेशा एक प्रॉब्लम रही है मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल एडमिशन में, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में। आपको हमेशा एडमिशन लेते हुए देखिए, जब भी आप एक गैजेट भी खरीदते हैं, एक मोबाइल भी खरीदते हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप सारे पैरामीटर ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करके चलते हैं। आप गारंटी चेक करते हैं, आप वारंटी चेक करते हैं, आप कंपनी का स्टेटस चेक करते हैं, आप हार्डवेयर चेक करते हैं एक उस डिवाइस का, आप सॉफ्टवेयर चेक करते हैं उस डिवाइस का। उसके बाद भी आप सेल्समैन से कंसल्ट करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, जबकि आप जानते हैं। तो आपको यही सब भी करना चाहिए जब आप एक यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। आपको एक अच्छे मेंटोर से मिलना चाहिए, अच्छे कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कैसी यूनिवर्सिटी, आपको संकोच नहीं करना चाहिए सवाल पूछने में। आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करनी चाहिए। जैसे आप बिल लेते हैं ना अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप या कोई भी डिवाइस खरीदते हुए, वैसे ही आपको अपनी रिसिप्ट्स लेनी चाहिए। जब आप फीस सबमिट करते हैं, आपको फीस सबमिट करनी चाहिए कॉलेज के अंदर, आपको हॉस्टल फीस सबमिट करनी चाहिए हॉस्टल के अंदर, आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑन पेपर करना चाहिए। तभी आप किसी भी तरह की किसी भी फॉर्जरी से, फ्रॉड से, स्कैम से अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये जज करना पड़ेगा कि जो आदमी आपको गाइड कर रहा है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए, क्या वाकई में वो एक अच्छा कंसल्टेंट है, एक नाइस और एस्टेब्लिश्ड कंसल्टेंट है या नहीं। अगर आप एक मीडियोकर या फिर एक ऐसे बंदे से एडमिशन लेंगे जो खुद ही किसी स्टेटस पे नहीं है, या स्टूडेंट है, या स्टडी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम पड़ सकते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और जितनी भी लीगैलिटीज़ दूसरे कंट्री में जाके करनी होती है, उनका स्ट्रीमलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस है, उस प्रोसेस के चार्जेस भी होते हैं, वो आपको पे करने चाहिए, और उस प्रोसेस को इन टाइम कंप्लीट भी करना चाहिए। जब भी आप
किसी नई कंट्री में जाते हैं तो उसका कल्चर अडॉप्ट करने के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी लीगैलिटीज, उसकी वीज़ा, उसका सारी फॉर्मेलिटीज़ अडॉप्ट करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन से ही मिलेगी। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको एक जिम्मेदार आदमी को ही चूज़ करना चाहिए आपको गाइड करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहेगी कि उसके स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव चीज़ हो या उसकी रेपुटेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए। फ्रॉड्स, स्कैम होते हैं पर्सन के थ्रू। वो पर्सन अगर आप सही चूज़ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जर्नी बहुत बेटर हो सकती है। तो हमेशा याद रखिए कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही आप ये जिम्मेदारी दीजिए, ताकि आपको एडमिशन से लेके और आपकी पूरी एजुकेशन तक आपको पूरा सपोर्ट मिले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस पूरी वीडियो में हमने बात की उन सभी चीज़ों की जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। बजट एक मेन रीज़न है आपको एडमिशन लेने के लिए MBBS अब्रॉड में। कंपटीशन ऑलरेडी हायर साइड पे है, हर साल कंपटीशन लगभग बढ़ रहा है और इस स्थिति में ड्रॉप लेना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। ऑलरेडी जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, जितने स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं, उसमें एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वो होता है जो ड्रॉप लेते हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिसीजन लें कि उनको एक और साल ड्रॉप लेना है या एक वाइस और अच्छा ऑप्शन चूज़ करना है अपनी मेडिकल एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन हो और इन्हीं सब पैरामीटर्स के इर्द गिर्द अपना डिसीजन आप बनाएं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब आप मेडिकल एडमिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप इंडिया में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास एडमिशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं तो मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग आप अटेंड करते हैं, अलग अलग स्टेट्स की मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग आप अटेंड करते हैं। कंपटीशन होता है, मल्टीपल राउंड की काउंसलिंग अटेंड करने के लिए हर काउंसलिंग की एक अलग फीस होती है, एक अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो बहुत सारा पैसा आप ब्लॉक करके रखते हैं ऑलरेडी। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच के चलना पड़ेगा कि आपको आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपको क्या ऑप्शंस चूज़ करने हैं और 2024 में आपको क्या चाहिए। एक और ड्रॉप, एक और बार ट्राई करना है, या फिर आपको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी डॉक्टर की जर्नी स्टार्ट करनी है।